नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर अनोखे जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने पर टी बोर्ड इंडिया द्वारा रोड शो से B2C अभियान की हुई शुरुआत। विकासखंड पिंडरा के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 60 जोड़ों का हुआ विवाह। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर अनोखे जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। काशी से अयोध्या तक बाइक से जादूगर रवाना हुए। धर्म की नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर अनोखे जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। देश के 3 नामचीन जादूगरों ने आंख पर पट्टी बांधकर काशी में अयोध्या तक के बाइक यात्रा पर निकले और केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार से काशी में मांस मदिरा के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। जादूगर मारुति, रामकृष्ण और जितेंद्र बाइक से अयोध्या के लिए रवाना हुए। आगमन सामाजिक संस्था और ब्रह्म सेना के बैनर तले ये यात्रा निकाली गई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कर्मस्थली धर्म संघ सेवा मंडल से ये अनोखी यात्रा शुरू हुई। धर्म संघ के सचिव जगजीतन पांडे और अभियान के नेतृत्वकर्ता एवं आगमन संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। इस दौरान जन जन की यही पुकार मांस मदिरा मुक्त हो बाबा धाम के नारे गूंजते रहे। बता दें कि इस पूरी यात्रा के दौरान ये तीनों जादूगर वाराणसी सहित जौनपुर, सुल्तानपुर सहित पूरे मार्ग में पैम्पलेट और पोस्टर के जरिए लोगों को इसके लिए जागरूक भी करेंगे और इस मांग के समर्थन में जन सहयोग जुटाएंगे। अभियान के संयोजक डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि जिस तरह योगी सरकार ने अयोध्या में 84 कोशी क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह काशी के पंचकोशी क्षेत्र में भी इसकी बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी उद्देश्य से काशी से अयोध्या तक की यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा की शुरुआत के दौरान जगजीतन पांडे, डॉक्टर संतोष ओझा, हरिकृष्ण प्रेमी, राहुल गुप्ता, सुनील शुक्ला सहित अन्य लोग शामिल रहे। बगल में जितेंद्र जी है, महादेव बांधे हैं। यस सर, पट्टी रुई लगा के बांध के जा रहे हैं। 1600 किलोमीटर लगभग होता सब पूरा है हमारा यात्रा। सर मेरा नाम रामकृष्ण है। आपका सम्मान से हमारा यात्रा कंप्लीट हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी एकदम मंगल करें, बढ़िया करें। यहाँ से अयोध्या चले जाएंगे, बाइक पे बैठाने का क्या है? बांधते यार पीछे कितना टाइट होगा बोलिएगा। आप बोलिएगा और हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग मांस मदिरा मुक्त काशी चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जाएंगे अयोध्या और आंखों पे पट्टी बांध करके। और हमारे पास ये स्टील का एक प्लेट है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसको लगाने के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं आप। इसको लगाने के बाद यूँ, और ये हमारे पास एक ब्लैंक फोल्ड एक कवर है बैग, इसको इससे ढक लिया जाएगा और इसके बाद आंखों पे पट्टी बांध करके हम लोग अयोध्या जाएंगे। कितने दिनों में वहाँ पहुँचे? बस आज शाम तक का टारगेट है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि काशी को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। ये लगाने के बाद जो है आपको दिखाएं किस हिसाब पे चलाते हैं, क्या है? ये हमारा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, मैजिशियन है तो हम लोग का प्रैक्टिस है, हर चीज़ों पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है।
आपने ये मांस मदिरा मुक्त काशी के लिए विद्या मठ में प्रोग्राम किया था, बताया था कि 600 जगह हम प्रोग्राम करेंगे। जी जी, वो तो क्या 600 निरंतर जगह चल तो रहा है, complete वो हुआ? चल रहा है। नहीं अभी सर अभी तक कितने जगह हो चुका है? अभी तक तो 200 करीब समथिंग हुआ है। बंद हो गया या चल नहीं चलता रहेगा अभी, जब तक से हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। मैं हैदराबाद से 23 फरवरी 23 तारीख फरवरी फ्राइडे के दिन हम ये जो ब्लाइंड फोल्ड मोटर ड्राइव प्रभु श्री राम जी का प्रतिष्ठा हुआ था 22 जनवरी प्रधानमंत्री के द्वारा, वो देखने के लिए हम हमारे आंख बंद करके मोटर बाइक ड्राइव करते हम जा रहे हैं। मैं मेरे पीछे मेरे दोस्त रामकृष्णा, उन्हें भी जादूगर हैं, उन भी मेरे साथ आ रहे हैं। ऐसा हम जा रहे हैं। अराउंड 1600 किलोमीटर होता है। 8 दिन में हम पहुंचने के लिए प्रयास है। आज लास्ट बट मंडे है, जो नंबर द ग्रेट सिटी टेम्पल्स बोलते हैं, जो काशी वाराणसी में है, बहुत भाग्यवान है। आज शाम तक हम अयोध्या पहुंचेंगे। ये इससे हमारा जो महासंकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आँख पे पट्टी बांध के जाएंगे, ये तो कानून और जो व्हीकल एक्ट है उसके लिए भी नहीं, हम जो ये जो कंप्लीट जो 8 दिन या 7 दिन हमारा जो सप्ताह जैसा काम कर रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं राम जी का, प्रभु राम जी का जो भी मूल मंत्र है वो भी बोल रहे हैं। और उसके साथ ब्लाइंड फोल्ड ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं, हम जादूगर हैं। हम बोल रहे हैं कि हमेशा आप जो भी ट्रैफिक रूल्स है वो रूल्स अवॉइड करो। ऑलवेज यूज़ हेलमेट। हम हेलमेट यूज़ करके भी जा रहे हैं, वी आर यूजिंग हेलमेट। जाने जो भी आप तो देखते साहब, जो भी अंध विकल रहते हैं, अंग विकल रहते हैं, दिव्यांग बोलते हैं आजकल, उनको एक एक्सीडेंट भी नहीं होता। अपन सब है, आंखा गिंका सब रेडी है, उसमें करापत में वही दिए हैं। हम डेली एक्सीडेंट जाते रहते हैं, फैमिली पूरा लॉस हो जाते हैं। हम वैसा नहीं, एक भी अब तक नहीं हुआ, क्योंकि यू यूज़ योर ब्रेन प्रॉपरली। जो भी अंग विकल कैसा है, एक एक्सीडेंट उनका नहीं होता, अपन को होता उनको नहीं होता, क्योंकि यूज़ प्रॉपरली योर ब्रेन। जो भी अननेसेसरी हम मोबाइल यूज़ करना वो सब हम बंद करना है। जो भी रूल्स है गवर्नमेंट का वो फॉलो करना। उद्देश्य क्या है इसका? क्या सर? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य वही, मतलब रामायण का मूल मंत्र जो है, जो प्रभु श्री राम जी क्या कहा था, मतलब उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने पाल करा, उन्होंने मीन्स निरूपण करा। उन्होंने एक आदमी कैसा रहना, एक पेरेंट से कैसे रहना, मदर फादर से कैसे रहना, बच्चों से कैसे रहना, और एक लास्ट में शत्रु से भी, रावणासुर से भी कैसे रहना, उनको देख के हम सीखने का है। आजकल का ज़माने में आजकल न्यूक्लियस फैमिलीज बहुत हो गए हैं, उस सब में हम उनके साथ सीखने का बहुत है। हम प्रेरणा देते हैं प्रभु श्री राम। वो कोई वर्ग इसका ये नहीं, हर एक रामो विग्रहान धर्मा बोलते हैं, वही उनका मूल मंत्र है। हम भी वैसा करें तो फैमिलीज अच्छा सक्सेसफुल हो जाते हैं। असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने पर टी बोर्ड इंडिया द्वारा रोड शो से B2C अभियान की शुरुआत हुई। असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर टी बोर्ड इंडिया ने एक रोड शो सह B2C अभियान का आयोजन किया। रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प न्यायालय, शुल्क एवं पंजीयन मंत्री ने 80 घाट पर इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। सम्मानित लोगों के बीच असम चाय के मनमोहक और विविध स्वाद परोसने के लिए एक विशेष रूप से सजाई गई वैन वाराणसी के पवित्र शहर में 14 स्थानों पर घूमेगी। आज भारत में चाय सिर्फ एक कप तक ही सीमित नहीं रह गई है, यह अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा भी है और लोगों के जीवन में भी गहराई से बसा हुआ है और उनके सांस्कृतिक, लोकाचार और आतिथ्य का एक हिस्सा है। चाय उद्योग असम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असम में चाय क्षेत्र सबसे बड़ा है और विश्व में निकटवर्ती चाय उत्पादक क्षेत्र, और ये विश्व में सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 52% उत्पादन करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा दुकानों, निर्यातकों और बच्चों, युवाओं सहित आम जनता के बीच पारंपरिक चाय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टी बोर्ड इंडिया पवित्र शहर वाराणसी में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस प्रचार गतिविधि से बड़ी संख्या में चाय किसानों और उत्पादकों को लाभ होगा, ताकि वे अपनी जीवन शैली में सुधार के लिए अपनी आजीविका बढ़ा सके और कई अन्य लोग उन पर निर्भर हों। वहीं इस अवसर पर असम के लोक परंपरा से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें लोकगीत सहित बिहू नृत्य की सुंदर प्रस्तुति हुई। टी बोर्ड भारत के जो असम में स्थित है, उसकी स्थापना के 200 साल होने पर टी बोर्ड भारत ने पूरे देश में एक रोड शो उत्सव का कार्यक्रम लिया है। उसी रोड शो के तहत आज वाराणसी के
80 घाट पर असम टी बोर्ड भारत के द्वारा यहाँ पर यह फ्री में लोगों को चाय का टेस्ट कराना, चाय पिलाना, आज यहाँ पर पूरी असम की कल्चर दिखाई पड़ रही है। वहाँ की चाहे बिहू का नृत्य हो, गायन हो, साथ ही साथ जो पहनावा हो, चाहे यहाँ के बच्चियों ने चाहे मेखला पहन करके, चाहे यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम किया बहुत शानदार रहा। मेरा भी मानना है कि चाय बेचते बेचते मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, इसमें इतना दम है। और चाय के बिना हमारी जीवन लगभग अब अधूरी है। सुबह बेड से उठते ही चाय चाहिए, कोई अतिथि आ गया तो चाय चाहिए, फंक्शन हुआ तो चाय चाहिए, बिना चाय के शाम नहीं है। और ये जो टी बोर्ड असम, जो भारत का चाय है जो असम में है, उसका टेस्ट बहुत शानदार है। अलग अलग फ्लेवर के ये चाय हम लोग से टेस्ट किया गया है। और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मेरे बगल में, बीएचयू के हेड एंड डीन है, इनका कहना चाय तो आयुर्वेद है, चाय तो आयुर्वेद है और आयुर्वेद हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो सबसे मेरा अपेक्षा है कि 5 दिन यह रोड शो काशी में हो रहा है, यहाँ का सौभाग्य है। पूरी असम की संस्कृति के साथ में यह कार्यक्रम हो रहा है। टी बोर्ड भारत को शुभकामनाएं। एक सच है कि ये चूँकि इसकी पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक इसका उत्पादन भारत के अंदर है। पूरे विश्व में 2 जगह इसका उत्पादन है, उसमें भारत का स्थान है। और 52% के उत्पादन बताया गया है कि केवल असम से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक विचारणीय विषय है, मैं विषय आगे बढ़ाऊंगा। मैं आई हूँ असम से मेरी टीम गंधर्व कला केंद्र के साथ, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि असम टी का 200 वर्ष पूर्ण हुआ है। उसी उद्देश्य को सामने रखते हुए रोड शो B2C कैंपेन आयोजित किया गया है 80 घाट पे बनारस। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पे हमारी जो चाय का जो प्रस्तुति है, जो एग्जीबिशन और जो कैंपेनिंग शुरुआत होने जा रहे हैं आज के तारीख से 7 दिन तक, तो उस कैंपेन के लिए आज शुरुआत है, इनॉग्रेशन डे। बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रस्तुति बिहू से पहले था बॉर्गीत और डिहा नाम की गीत, वह भक्तिपूर्ण गीत था। उसके बाद बिहू हम लोगों ने प्रस्तुत किया और साथ में हम लोग प्रस्तुत करेंगे भोरताल नृत्य। और यहाँ के जो ऑडियंस है और जो गुरुजन है, विशिष्ट अतिथिजन है, सभी को अच्छा लगा है। हमारे जो रोड शो का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है, उनको सभी को हम लोग भागे हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे स्टेट का जो नृत्य और गीत है यहाँ पे प्रस्तुत करके हमें बहुत अच्छा लगा। काशी में आई है तो यहाँ के दर्शकों का कितना प्यार आपको मिला है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये भक्तिपूर्ण जगह है और गंगा मैया के किनारे यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ है, अभिज्ञता पहले नहीं हुआ था, तो इसी दौरान हमें ये मौका मिला है हमारा भी टैलेंट दिखाने के लिए। और हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, और गंगा मैया हमें आशीर्वाद दे। और बनारस के जो लोग हैं यहाँ बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग चाय भी पी रहे हैं, असम का चाय टेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ असम और बनारस यूपी के संबंध जो है और बढ़ा चढ़ा के और आगे बढ़ेंगे, यही हमारी आशा है। विकासखंड पिंडरा के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 60 जोड़ों का विवाह हुआ। विकासखंड बड़ागांव और पिंडरा के 60 जोड़े सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक दूजे के हुए। नवजीवन में प्रवेश कर उनके चेहरे खिल उठे। विकासखंड पिंडरा के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामूहिक विवाह लोगों के धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार किया गया। कार्यक्रम में गायकों ने सुमधुर मांगलिक गीत प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि डॉ अवधेश सिंह विधायक पिंडरा ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवाओं का धूमधाम से पूरे विधि विधान से विवाह किया जाता है। खंड विकास अधिकारी प्रतिभा चौरसिया और डॉक्टर छोटेलाल तिवारी ने बताया कि प्रत्येक जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इस अवसर पर गायत्री परिवार के पुरोहितों द्वारा वर वधू को एक एक पौधा लगाने और नशा छोड़ने का संकल्प भी दिलाया गया। पिंडरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आप सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने इस पिंडरा ब्लॉक के और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों के मन में कहीं न कहीं से प्रेरणा आई है। मैं आभारी हूं आप लोगों का। मैं आप लोगों को बता दूं कि चूँकि जो चीज़ें चल रही हैं कि एक सप्ताह के अंदर या मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकता है,
मैं बड़ा मेहनत करके कुछ सड़कों का मैंने सैंक्शन कराया था, जो नई सड़कें मरम्मत की और कुछ नई सड़कें बनने की और कुछ सड़कें बन गई हैं उनके उद्घाटन की। तो मैं जब बाहर से आया तो हमारे एक्सियन और हमारे यही लोगों ने मुझसे मिल के कहा कि सर लगभग 100 सड़कें हो जा रही हैं, इसका जल्दी से आप करा दीजिए। तो मैं इनको मैंने कहा कि आप एक साथ ब्लॉक पे आप इसकी व्यवस्था करा दें, मैं एक साथ कर दूंगा। और उसके बाद जिस गांव की सड़कें होंगी वहाँ के हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी में वहाँ पे वह शिलापट उसको खोला जाएगा। जो हमारे गांव के वहाँ प्रधान हैं, इन सब लोगों को मैं अधिकृत कर दूंगा कि मेरे बिहाफ पे वह हर गांव में ले आके पत्थर को उसको वहाँ पे स्थापित करा दें। देखिए पूरे विधानसभा में मेरे सब सड़कें हैं 63, जिसका मैंने आज शिलान्यास किया है, जिनका मरम्मत है। ये सारी सड़कें हैं। 13 ऐसे सड़कें हैं जिनका मैंने लोकार्पण किया है, जो सड़कें बन चुकी हैं और वह विधिवत वह चालू हो चुकी हैं, उनका है। आरएस विभाग के हमारे 14 ऐसी सड़कें हैं जिनका मैंने आज शिलान्यास भी किया है और उद्घाटन तो उसमें का कुछ सड़कें थी वह अभी तो बाद में मैं समझता हूँ उसको नहीं कर पाए हैं। इसमें सब 14 सड़कें हैं जिसका आज मैंने शिलान्यास किया है। 13 वह सड़कें हैं जिसका मैंने लोकार्पण किया है। इस तरीके से करीब 90 ऐसी सड़कें हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास की प्रक्रिया आज मैं आरएस विभाग के उपस्थिति में और अपने दोनों वीडियोस के उपस्थिति में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनपद के भी सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सारे प्रधान यहाँ मौजूद हैं, सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने आज इसकी शुरुआत की। मैंने आज हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है। तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने इस उपलब्धि की कड़ी में आप लोग आते समय देखे होंगे, पहले बड़ी परेशानी हो रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है जो हमारे बाबतपुर में जो पुल बना हुआ है, यह बड़ा मेहनत करने के बाद इस पुल का मैंने निर्माण कराया है। और अगला जब 2 साल पहले इसको मैंने शुरू कराया, जब चुनाव में लड़ने जा रहा था, आचार संहिता लगने के 1 सप्ताह पहले मैं इसको सैंक्शन करा के लिया कि मैं इसको शुरुआत करा दिया था। आज वह भी बन करके तैयार हो गया है और मैं समझता हूं कि पिंडरा विधानसभा इस समय खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी हमारे हाल ही में मैं समझता हूं कि 23 तारीख को वह आकर के अमूल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहले बार ऐसा अवसर मिला है कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को कि दिखाई दे रहा है इस सरकार के माध्यम से कि सरकार क्या चीज़ होती है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे वह सड़कों का हो। यह जाल बिछा हुआ है। मैं समझता हूँ कि परिपूर्ण हो चुका है पिंडरा विधानसभा। अभी बहुत कुछ मुझे करना है। कुल कितनी राशि इस पर खर्च आएगी इन सब कार्यों में? वह राशि तो मैं उसको नहीं इकट्ठा कर पाया हूँ और मैं समझता हूँ कि उस विभाग के लोगों के पास होगी, पैसा का आंकड़ा होगा कि कितने कितने की सड़कें हैं। ये सामने जो आपके पास पिक्चर लगा हुआ है, मैं आपको डिटेल दिलवा देता हूँ। जो पिक्चर लगा है हर सड़क का उस पर उल्लेख किया गया है कि किस सड़क पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। विधायक जी, जो यह अभी पुल बना है, इस पुल पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात को आने में बहुत दिक्कत होती है। नहीं, तो उसको करवा रहे हैं, उसको जल्दी करवा रहे हैं। हमारी कमिश्नर साहब से और उस विभाग के लोगों से बात हुई है, उसकी हम व्यवस्था करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी।
वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। एक तरफ विश्व संघर्ष की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संघर्ष को खत्म करने की बड़ी पहल मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू की गई है। औरंगजेब ने जब ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा था और उस समय मस्जिद बनवाया था तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसी के मजहब के मानने वाले एक दिन उसके गुनाहों की मुखालफत करेंगे। भले ही ज्ञानवापी मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा है और इस मुकदमे को हिंदू मुसलमानों के बीच संघर्ष के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में लखनऊ से मुसलमानों का जत्था काशी के लिए रवाना हुआ। काशी पहुंचने पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी, हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र की नेशनल चेयरमैन डॉक्टर नजमा परवीन, अफसर बाबा अफरोज फिरोज ने मैदागिन चौराहे पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सेवा प्रमुख ठाकुर राजा रईस का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुस्लिम बंधुओं ने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। ठाकुर राजा रईस और रामभक्त नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने हर हर महादेव का नारा लगाकर और ओम नमः शिवाय की स्तुति के साथ गेट नंबर 4 से ज्ञानवापी मंदिर में प्रवेश किए। सदस्यों ने कहा कि मुस्लिमों में औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिर को लेकर गहरी नाराजगी है। मुगल औरंगजेब के पाप का समर्थन कोई मुस्लिम नहीं कर रहा है। कुछ लोग केवल फसाद चाहते हैं, इसलिए मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्हें भी सच्चाई पता है। दर्शन करने वालों में सनी अब्बास, आबिद यार खान, अख्तर खान, जमशेद, हैदर, शेर अली खान आदि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। सोनार समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता कर विशाल महासम्मेलन की जानकारी दी। बांसफाटक स्थित एक होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्वांचल स्तरीय सोनार समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सोनी एवं पूर्व पार्षद मनोज सिंह ने बताया कि आगामी 3 मार्च को शास्त्री घाट वरुणा पुल पर पूर्वांचल स्तरीय सोनार समाज विशाल महासम्मेलन का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा न्याय हो और लोकसभा चुनाव में भागीदारी सहित अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य कैलाश चंद्र सोनी और इनके साथ ही रविंद्र जायसवाल, हंसराज विश्वकर्मा, दुर्गेश सोनी इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे। आगामी 3 मार्च को इसी शास्त्री घाट वरुणा पुल कचहरी के पास सोनार समाज का एक पूर्वांचल स्तरीय विशाल महासम्मेलन हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसके हमारे चीफ गेस्ट माननीय राज्यसभा
सांसद श्री कैलाश चंद्र सोनी जी हैं, जिसके मुख्य विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय मंत्री रविंदर जायसवाल जी हैं, जिसके विशिष्ट अतिथि MLC और वर्तमान में भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, हमारे मोहन वर्मा जी विधायक, हमारे विनय वर्मा जी विधायक, साथ में अतिथिगण में जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे प्रदेश की कमेटी गण हैं, ये हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अपने जान माल मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में हो। नंबर दूसरा कि जो हमारे व्यापारी दुकानदार भाई हैं, अनजाने में लिए हुए धारा 411-12 में जब भी कोई कानूनी कार्रवाई हो वो चोर के खिलाफ हो। नंबर तीसरा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हो, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो, अन्य राज्यों में भी हो। चौथा, समाज के आगामी लोकसभा में राजनीतिक भागीदारी दिया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भाई के साथ अन्याय शोषण हो तो प्रशासन के द्वारा उनके साथ इंसाफ हो। इस कार्यक्रम के मुख्य एजेंडे हैं। लोग कहाँ से आ रहे हैं? इस कार्यक्रम में हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो तमाम पूर्वांचल के ज़िले हैं प्रदेश में, साथ ही दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं लोग, पूरे देश से कोने। लगभग इस कार्यक्रम में जो हम लोग का टारगेट है वो 15 से 20 हज़ार लोगों के आने की संभावना इस कार्यक्रम में है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर अनोखे जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने पर टी बोर्ड इंडिया द्वारा रोड शो से B2C अभियान की हुई शुरुआत। विकासखंड पिंडरा के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 60 जोड़ों का हुआ विवाह। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।